आप मेरे कई वीडियो देखो या मत देखो, पर ये वीडियो जरूर देखना। मात्र 13 साल की बच्ची के साथ 5, 10, 15, 20 नहीं, टोटल 32 आदमियों ने मिलकर खेल खेला। और अगर आज अपन इस बच्ची की मदद नहीं करेंगे तो अपनी एक ये बड़ी गलती हो सकती है, और आने वाले वक्त में अपनी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। और इस मामले ने जेब में पैसे डालकर मुंह को बंद करवा दिया, आंख को अंधा कर दिया और कान को बहरा कर दिया है। ये मामला सुनसान जगह में नहीं हुआ, जंगलों में नहीं हुआ, शहर के बीचों बीच हुआ है। जब 13 साल की बच्ची कुछ काम से घर से बाहर निकली तो टेम्पो वाले भाई से बोला कि भाई आप मुझे मार्केट तक छोड़ दो। तो उसने बोला ठीक है बैठो। और बैठने के बाद फिर घर से कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद एक बड़ी होटल आई। तो होटल के पास में जाकर उस टेम्पो को रोक दिया और उस ड्राइवर ने बोला कि आप टेम्पो में बैठे रहो, मैं होटल में जाकर आता हूँ। पर होटल में ये उस लड़की के साथ इतना बड़ा गलत होगा ये किसी को पता नहीं था, और उस लड़की को भी पता नहीं था, ओनली उनके सिवाय। पर भी देखते ही देखते जब पता चला कि लड़की जो बच्ची थी वो टेम्पो में ही इंतजार करने लगी, और उधर उस लड़की की बोली लगने लगी कि वास्तव में कितने पैसे लेने हैं और वो सामने वाली पार्टी को कितने पैसे देने हैं। और वो टेम्पो वाला ड्राइवर भाई पैसों के लालच में आकर उस बच्ची को बेच दिया, और बेचने के बाद उन टोटल 32 आदमियों ने मिलकर टोटल 5 दिनों तक उस बच्ची को लापता रखा उसी होटल में। ये उनके चलते एक बड़ा हादसा देखने को मिला, और एक तरफ अपने घर से अपनी माँ, भाई, बहन, पूरा का पूरा परिवार परेशान था। और फिर देखते ही देखते कम से कम 2 से 3 दिन होने के बाद उनके द्वारा पुलिस में रिपोर्ट करवाया गया था, पर उस रिपोर्ट के द्वारा कोई जांच नहीं मिली थी। पर फिर देखते ही देखते धीरे धीरे पता चला कि 5 दिन बाद पता चला कि किसी के द्वारा कॉल किया गया, उनके बाद पता चला। पर ये 4 दिनों तक तो किसी को पता नहीं चला था। तो उनके चलते ये एक हादसा ही नहीं पर एक बड़ा हादसा देखने को मिल गया है। और इनके साथ साथ आगे बात करें तो इस हादसे ने एक शब्द सिखा दिया है कि कोई भी फीमेल अब किसी के साथ किसी कारण से हो या किसी को पहचानती हो तो उनके साथ अंदर जा सकती है। पर अब आप गलती से भी गलती मत करना। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि एक अपनी बहन ने गलती कर दी है। हाँ, वो अभी जिंदी है, मरी नहीं गई है, पर उनके साथ फिर भी पूरी की पूरी इज्जत लूट ली गई है उन साले 32 गुंडों ने। पर उनके ऊपर अब इतनी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और मैं आपको एक बार और हाथ जोड़कर बोलता हूँ, आप दीदी हो या उनके साथ साथ कोई औरत हो, कुल मिलाकर देखा जाए तो फीमेल शब्द यानी कि फीमेल कोई भी किसी आदमी के साथ, अनजान आदमी के साथ किसी रूम में जाना, किसी घर में घुसना, किसी होटल में जाना, ये गलती से गलती मत करना। क्योंकि इस बात ने सबको एक बात सिखा दिया है, और अब ये हादसा होने से बच सकता है। क्योंकि एक बार तो एक बड़ा हादसा देखने को मिल गया है, पर इस हादसे में एक बड़ा एक कांड देखने को मिल गया है। पर उनके साथ साथ अपन आगे बात करें तो जो भी टोटल 32 थे, 32 के 32 जनों को अब एक कड़ी सजा मिलने वाली है। पर उनमें से कम 12 से 14 आदमी को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। और एक तरफ जो होटल थी और होटल के जो भी मैनेजर थे, उनके साथ साथ पूरे जो भी स्टाफ थे, उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनके साथ साथ जो होटल थी उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया है। पर ये बुलडोजर चलाने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि होटल के ऊपर बुलडोजर चलाना ये तो वापस खड़ा हो जाएगा। पर उन 22 के 22 गुंडों को, साले को अब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि एक मात्र 13 साल की बच्ची के साथ एक गलत कदम उठाना ये एक बड़ी गलत बात है। पर एक तरफ देखा जाए तो उन गुंडों को इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि वास्तव में आने वाले वक्त में उनको भी याद रखे, और आने वाले वक्त में कोई दूसरा ये गलत कदम उठाने के लिए खड़ा हो तो वो भी उनको भी एक बार सोचना पड़ जाए कि वो पिछले जब बार जो एक बड़ा हादसा हुआ तो उसमें ये एक बड़ा कांड देखने को मिला था, उनके साथ साथ कड़ी सजा देखने को मिली थी। तो उनके चलते अब की बार ये अगर एक बड़ा कांड हुआ है, पर इस कांड में इन बड़े बड़े
सारे गुंडों को अगर बड़ी सजा मिलेगी तो फिर आने वाले वक्त में जो भी गुंडे हैं वो गलत कदम उठाने से डरेंगी। गाइस, आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना कि उन 32 के 32 साले गुंडों को क्या सजा मिलनी चाहिए। और ये बड़ा हादसा देखने को मिला है राजस्थान के श्री गंगानगर में। और तब तक के लिए अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। भारत माता की जय।